कहते हैं किसी भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देने से वह पौधा सूख जाता है, लेकिन उसी पौधे को अगर सही समय पर पानी मिले, देखभाल मिले, तो वह पौधा बड़ा होकर फल देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से हमारे रिश्ते भी बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं। अगर उन्हीं रिश्तों को अगर सही से ध्यान न दिया जाए, तो वह रिश्ता अक्सर टूट कर बिखर जाया करते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पति जो अपने काम से हमेशा बिजी रहता है, वह अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसे एक मोबाइल दुकानदार से प्यार हो जाता है और उस मोबाइल दुकानदार उस महिला को पाने के लिए एक ऐसी चाल चलता है, जब पति को मालूम चलता है तो वह फिर ऐसा कुछ करता है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है मध्य प्रदेश के इंदौर के रुद्रम इलाके की है। वहीं का रहने वाला हेमंत नागले, जो कि एक वॉशिंग पाउडर का व्यापारी होता है। उसकी पत्नी किरण नागले, जो कि एक हाउस वाइफ होती है। उन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन कोई भी अभी तक संतान नहीं हुआ था। दोनों जो थे वो बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। हेमंत नागले जो था वह अपने काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहा करता था। कभी कभार वह अपने घर पर आता, अपनी पत्नी को टाइम देता, लेकिन ज़्यादा समय वह अपने काम पर ही रहता। वह काम के सिलसिले में कभी इस शहर तो कभी उस शहर जाया करता था। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। उसी बीच में आईफोन 15 की लॉन्चिंग होती है। आईफोन 15 की लॉन्चिंग होने के कुछ दिनों बाद ही जो किरण नागले जो होती है वह एक ऐड में देखती है कि आईफोन लॉन्च हो चुका है, तो वह तुरंत आईफोन लेने का मन बना लेती है। वह तुरंत बाजार जाती है, एक मोबाइल दुकान में पहुंचती है। मोबाइल दुकान का जो ऑनर होता है वैभव उर्फ बिक्की जाट। किरण जो होती है वह उस दुकान में पहुंचती है और कहती है, मुझे आईफोन 15 लेना है, मुझे आईफोन 15 दिखाओ। जो वैभव होता है वह कहता है कि आईफोन 15 तो अभी हमारी दुकान में नहीं है, जो कल आज तक आ जाएगा। जो आप बुकिंग करा दो, उसके बाद आप के पास वह फ़ोन पहुंच जाएगा। जो किरण होती है वह कहती है, मुझे आज लेना है, जो मैं आज के आज उस मोबाइल को लेना चाहती हूँ। वैभव जो था वह समझाता है, कहता है कि कल तक हमारे दुकान में वह मोबाइल आ जाएगा और आपके घर पर पहुंच जाएगा। जो किरण होती है वह मोबाइल की बुकिंग करवाती है और जो वैभव होता है वह कहता है, अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख दीजिए, ताकि मैं जब मोबाइल आ जाए तो मैं आपके पास कॉल करूँ। जो वह किरण होती है वह अपने मोबाइल नंबर को वहाँ पर देती है, बुकिंग कराकर वह वहाँ से चली जाती है। शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो किरण थी वह छत पे से कपड़े को सुखाकर नीचे ला रही होती है। तभी उसके मोबाइल की घंटी जो थी वह कुछ बजती है और फिर बंद हो जाती है। किरण को समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी मिस्ड कॉल आखिर किसने मारी है। वह तुरंत कपड़े को रखती है और मोबाइल को उठाकर देखती है, तो एक अननोन नंबर था। वह तुरंत उस अननोन नंबर पर कॉल कर देती है। तो जो उधर से मोबाइल दुकानदार था वह कहता है, मुझसे गलती से लग गई, मैं अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव कर रहा था। जो किरण होती है वह कहती है कि क्या मोबाइल आ चुका है? तो वैभव कहता है कि नहीं, मोबाइल तो कल सुबह 4 बजे आ जाएगा, जो आप कल जो है आपके पास मोबाइल वह पहुंच जाएगा। दोनों की जो बातें थी वह यहीं से होना शुरू हो जाती है। वैभव जो था आईफोन 15 अब उसके घर पर पहुंचाता है और वहाँ पर भी बैठकर दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। धीरे धीरे बातों ही करते करते वह दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। दोस्ती में से कब प्यार में बदलता है उन दोनों को मालूम ही नहीं चलता। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। किरण वैभव के पास कॉल लगाती है और कहती है कि वैभव, हम दोनों जो है इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, कभी तुम मुझे घुमाने के लिए कहीं नहीं लेकर गए। जो वैभव होता है वह कहता है कि कहाँ घूमना चाहती हैं, वहाँ पर मैं घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। जो किरण होती है वह कहती है कि तुम्हें जहाँ मन है वहाँ मुझे ले चलो, अगर मेरे मन से चलोगे तो कहाँ से पहले ले चलो, उसके बाद मैं बताऊँगी। जो वैभव होता है वह कहता है, कल सुबह मैं तुम्हारे घर के कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा, उसके बाद वहाँ पर तुम बैठना मोटरसाइकिल पर, और दोनों से हम दोनों चले जाएंगे। जैसे ही मोटरसाइकिल के नाम सुनती है किरण, तो वह कहती है, मैं मोटरसाइकिल से नहीं जा सकती, कितने लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे को पहचानते हैं, इसलिए कोई जो है वह देख लेगा तो मेरे पति को बता देगा, इसलिए तुम जो है वह 4 पहिए गाड़ी लेकर चले आना है। इतना कहकर किरण जो होती है वह कॉल को
रख देती है। वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वह गाड़ी को किधर से व्यवस्था करे। तभी उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त है राहुल मिश्रा, जिसके पास डिजायर है। उसके से मांग कर वह अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को वहाँ से घुमाने के लिए ले जा सकता है। वह तुरंत राहुल मिश्रा के पास विक्की कॉल लगाता है, वैभव कॉल लगाता है। जो राहुल मिश्रा होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, जब तुम्हारी मर्जी हो गाड़ी लेकर चले जाना। जो वैभव होता है वह कहता है कि मुझे कल सुबह ही चाहिए, मैं अपनी प्रेमिका को घुमाना चाहता हूँ और शाम तक गाड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा। जो राहुल मिश्रा होता है कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जब मर्जी हो जब ले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना सुनते ही वैभव उर्फ विक्की जाट बेहद ही खुश होता है कि अब जो है उसे गाड़ी मिल चुकी है, वह अपनी प्रेमिका को अब घुमा सकता है। अगली सुबह होती है। जो वैभव था वह अपने दोस्त राहुल मिश्रा के घर पर पहुंचता है, वहां से एक डिजायर गाड़ी को ले लेता है। गाड़ी ले लेने के बाद किरण के पास कॉल लगाता है कि किरण, मैं तुम्हारे घर के कुछ दूरी पर आकर रहूँगा, जो तुम घर से तैयार होकर बाहर निकलना और चारों तरफ देखकर तुम गाड़ी में आकर बैठ जाना, वहाँ से फिर हम दोनों घूमने चले जाएंगे। इतना सुनते ही किरण नागले जो होती है वह बेहद ही खुश होती है। वह कहती है कि ठीक है, कल 11 बजे जो है मेरा पति यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी या फिर तुम्हारे पास कॉल करूँगी। अगली सुबह होती है। अगली सुबह होते ही जो किरण नागले होती है वह वैभव के पास कॉल लगाती है। वैभव जो था वह तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठा होता है कि कब जो है किरण नागले कॉल करेगी। किरण नागले की फ़ोन आते ही वह जो वैभव होता है वह उसके घर के कुछ दूरी पर जाकर अपनी डिजायर गाड़ी को लगा देता है। जो किरण नागली होती है वह धीरे धीरे अपने घर से निकलती है, चारों तरफ देखती हुई जा रही होती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। वह जाती है और डिजायर गाड़ी में बैठ जाती है। जो वैभव होता है वह कहता है कि अब बोलो कहाँ घूमने जाना है। जो किरण नागले होती है वह कहती है कि पहले यहाँ से गाड़ी तो चलाओ, उसके बाद जो है मैं तुम्हें बताऊंगी। वैभव गाड़ी को चालू करता है और दोनों हाईवे के थ्रू वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। किरण नागले कहती है कि हम दोनों जो है उससे पहले एक होटल में चलते हैं, वहाँ पर हम दोनों अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग कहीं डिसाइड करेंगे कि कहाँ घूमने जाना है। जो वैभव होता है वह अपने पर्स को देखता है कि उसके पास पैसे उतने हैं या नहीं, तो वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे पर्स में, इसलिए कहता है कि ठीक है, जौन होटल तुम कहोगी उस होटल में मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। किरण कहती है कि ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर के पास में एक होटल है, उस होटल में हम लोग चलते हैं, वहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। वहाँ पर खाना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। वैभव जो होता है वह उस होटल के सामने जाकर उस गाड़ी को लगा देता है। किरण नागले और वैभव उस होटल में जाते हैं, दोनों बैठकर खाना खाते हैं। जो वैभव होता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। जो किरण होती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम भी कम हैंडसम नहीं लग रहे, तुम्हारे ऊपर भी कोई भी लड़की फ्लैट हो जाएगी। दोनों जो थे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए जा रहे होते। खाना समाप्त हो जाता है। खाना समाप्त हो जाने के बाद जो वैभव होता है वह काउंटर पर पहुंचता है और बिल को जमा करता है और वहाँ से जाने लगता है। जो किरण होती है वह कहती है कि हम दोनों जो है वह बहुत दिनों बाद मिले हैं, क्यों ना कुछ इंजॉय हम लोग कर लें, उसके बाद यहाँ से चलें। वैभव समझ नहीं पाता और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। किरण जो होती है वह वैभव को एक रूम में ले जाती है और दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। करीब 1-1.5 घंटे गुजर जाने के बाद वैभव और किरण वहाँ से निकलते हैं और घूमते हुए करीब शाम के 5 बज जाते हैं। जो वैभव होता है वह किरण को उसके घर के पास आकर गाड़ी लगाता है। किरण उतरती है और वह अपने घर को चली जाती है। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था चलता जा रहा होता है। किरण की जब भी मर्जी होती वह वैभव के पास कॉल करती और उसके कभी रूम पर चला जाया करती, कभी होटलों में जाती, कभी इंदौर के कई जगहों पर वह घूमने चली जाया करती। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे होते हैं। जो वैभव होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कि कोई दिमाग लगाओ और मेरे पास तुम चली आओ। किरण कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये तुम कोई भी दिमाग लगाओ और जिससे मैं तुम्हारी हो जाऊँ। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह जो किरण नागले है वह उसकी प्रेम का उसके पास वह कैसे आएगी। तो वह सोचता है कि क्यों ना
वह अपने पति को डिवोर्स दे दे और उसके पास चली आए तो ठीक होगा। इसलिए वह तुरंत किरण के पास कॉल लगाता है और कहता है कि किरण, जो हम दोनों जो है वह एक होना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने पति को डिवोर्स देकर मेरे पास चली आओ। किरण नागले जो थी वह कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे पास डिवोर्स देकर अपने पति को चली तो आऊँगी, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे नाम पर मेरे पति ने करीब 17 लाख रुपये डिपॉजिट किए हुए हैं, एफडी कराए हुए हैं और मेरे नाम पर इंश्योरेंस किया हुआ है, बहुत सारे पैसे हैं, टोटल मिलाओगे तो 1.5-2 करोड़ के हो जाएंगे। अगर मैं उसे छोड़कर चली आऊँगी तो हमारा जो भविष्य है वह उस दुकान पर ही टिका रहेगा, इसलिए कोई तुम ही दिमाग लगाओ। जैसे इस बात को वैभव सुनता है वह कहता है कि ठीक है, अब मैं जो करने वाला हूँ वह तुम कुछ नहीं कहना। जो किरण होती है वह कहती है, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद किरण जो होती है वह कॉल को रख देती है। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हेमंत नागले को इस दुनिया से अलविदा कैसे करे, क्योंकि वह बहुत बड़ा व्यापारी है, उसे इतनी आसानी से अलविदा नहीं किया जा सकता। अगर आसानी से उसे अलविदा इस दुनिया से कर दे तो वह पकड़ा जाएगा पुलिस से, जो उसे कोई बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ी चाल चलना पड़ेगा, तब वह हेमंत नागले को इस दुनिया से अलविदा करेगा, या फिर दूसरे शहर से किसी को उसे इस दुनिया से अलविदा करने के लिए बुलाना पड़ेगा। इतना सोचते ही वैभव उर्फ बिक्की जाट मयूर नगर पहुँचता है अपने दोस्त राहुल मिश्रा के घर पर। वह सारी बातों को बताता है कि वह एक महिला से प्यार करता है जिसका नाम किरण नागले है, जो कि एक वॉशिंग पाउडर के निर्माता की पत्नी है हेमंत नागले की। हेमंत नागले को इस दुनिया से उसे अलविदा करना है और हेमंत नागले के पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिससे जो है किरण नागले के पास सारा हो जाएगा और वह मेरी पत्नी जब हो जाएगी तो सारा पैसा जो है मेरा हो जाएगा। जो राहुल मिश्रा होता है वह कहता है कि क्या किरण नागले जो है इस चीज़ को जानती है? तो जो है वैभव होता है वह कहता है कि सारी चीज़ें जो है मैंने उसे नहीं बताई है कि मैं किस तरीके से क्या करने वाला हूँ। राहुल मिश्रा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी के पास ले चलूँगा, उसके पास अगर तुम्हें ले जाओगे तो शांति से जाना। उसके जो नाम है अब्दुल रहमान, जो कि वह पहले ही 2000 ईस्वी में एक हत्या कर वह जेल के सलाखों के पीछे गया हुआ था। अब कुछ दिनों पहले ही वो आया है और वह पुराना अपराधी है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा और वहाँ पर तुम्हें शांति से सारी चीज़ें बतानी होगी और वह पैसे को देना होगा जितना वो मांगेगा। जो वैभव होता है वह इस बात को मान लेता है। वह कहता है कि मेरे पास 2-3 लाख रुपये हैं, 2-3 लाख रुपये में डील करा देना। जो राहुल मिश्रा होता है वह कहता है कि ठीक है, चलो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं अब्दुल रहमान के पास। जो राहुल था वह ले जाता है इंदौर के खजराना के इलाके में। वहाँ पर पहुँचता है और वह अब्दुल रहीम के पास जाकर कहता है कि जो ये लड़का है वैभव, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम किरण नागले है, और किरण नागले के जो पति था हेमंत नागले, उसे इस दुनिया से अलविदा करना है। जो अब्दुल रहीम होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 लाख रुपये लगेंगे। जैसे इस बात को वैभव सुनता है वह कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरीके से काम करना, सफाई करना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जो अब्दुल रहीम होता है वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे कईयों को इस दुनिया से अलविदा कर चुका हूँ। इतना सुनते ही वैभव जो होता है वह वहाँ से अपने राहुल मिश्रा के साथ अपने घर को चला आता है। जो अब्दुल रहीम होता है वह अपने लड़कों को बुलाता है और प्लानिंग करता है। प्लानिंग कर जगह की फिक्स किया जाता है कि किस जगह पर हेमंत नागले को इस दुनिया से अलविदा करनी है, कौन से रास्ते को पर से वह गुजरेगा। हर चीज़ जो थी वह प्लानिंग के अनुसार चल रही होती है। 2 दिसंबर 2023 की सुबह को डीसीपी मनीष अग्रवाल को पुलिस के मुखबिरों से खबर मिलती है कि कुछ लोग जो हैं वह इंदौर आए हुए हैं हेमंत नागले को इस दुनिया से अलविदा करने के लिए, जो कि एक वॉशिंग पाउडर का जो कि निर्माता है। जैसे ही डीसीपी को खबर मिलती है वह कई पुलिसकर्मियों को इसके पीछे लगा देते हैं और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। अब्दुल रहीम जो था वह वैभव का नाम उर्फ बिक्की जाट का नाम लेता है और राहुल मिश्रा का नाम लेता है। दोनों को थाने लाकर पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर हेमंत नागले से तुम दोनों की क्या दुश्मनी है, जिस कारण से तुम उसे इस दुनिया से अलविदा करना चाहते हो। जो वैभव होता है वह डीसीपी मनीष अग्रवाल को बताता है कि वह उसकी पत्नी किरण नागले से प्यार करता है, किरण नागले भी उससे प्यार करती है और वह दोनों
एक साथ रहना चाहते हैं। उसके नाम पर कई प्रॉपर्टीज हैं और कितने बहुत सारे पैसे हैं। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना उसके पति को इस दुनिया से अलविदा कर दें, तो सारा प्रॉपर्टी और पैसा जो है वह उसकी पत्नी का हो जाएगा और उसकी पत्नी मेरी पत्नी जब बन जाएगी तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। पुलिस जैसे इस बात को सुनती है वह बेहद ही हैरान रह जाती है और पुलिस उन तीनों विक्की जाट, राहुल मिश्रा और अब्दुल रहीम को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या राहुल मिश्रा की गलती थी कि वह अपनी दोस्त को अब्दुल रहीम से मिलाया जो कि कुख्यात अपराधी था, या फिर वैभव उर्फ विक्की जाट की गलती थी कि वह एक शादीशुदा महिला से प्रेम करना शुरू कर दिया, या फिर हेमंत नागले की पत्नी की गलती थी कि पति के रहते हुए वह एक दुकानदार से प्यार कर बैठी? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।